हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को वेडनेसडे को कैसे ट्रेड करेंगे एंड कुछ स्टॉक भी देख लेंगे जो स्टॉक वेडनेसडे के लिए जैकपॉट बनेगा। ठीक है, और कल है ट्यूसडे। ठीक है, तो कल ट्यूसडे, कल मार्केट हॉलीडे रहेगा। कल दशहरा दुर्गा पूजा को लेकर मार्केट बंद है, हॉलीडे है, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, हम लोग भी एंजॉय करेंगे हॉलीडे। ठीक है, वेडनेसडे को पैसा बनाएंगे और कल हॉलीडे एंजॉय करने के लिए, हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए आज तो बैंक निफ्टी पैसा दिया, निफ्टी पैसा दिया, स्टॉक सब पैसा दिया। जो हम फ्राइडे के एनालिसिस में आप लोगों को बताए थे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ब्लड बात हो सकता है 43,400 के नीचे ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी फटेगा, 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट गिरेगा, गिरेगा ओनली ब्लड बात नीचे के लिए बोल रहे थे। ठीक है, और निफ्टी को भी तो आप जाकर देख सकते हैं, बैंक निफ्टी आज 700 पॉइंट गिरा है। लेवल कौन सा, 43,400 के नीचे। तो भाई बहुत जबरदस्त पैसा आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में बना एंड सारा स्टॉक में जबरदस्त बना। जो बीटीएसटी डीबी स्लैब दिए थे, मार्केट ओपन होते सर 90 का टारगेट डन, जबरदस्त का दिन था आज। इतना पैसा आज बना है ना कि कल सब लोग दुर्गा पूजा खुशी से बनाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दिवाली की पैसा भी रख लिया होगा सब। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वेडनेसडे के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सुबह मार्केट ओपन हुआ और बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवे था। मार्केट ओपन हुआ, बैंक निफ्टी साइडवे था, फिर एक सेटअप बनाया। देखिए मेरा सेटअप आपको दिख रहा होगा, एक सेटअप बना जिसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हमने अपने प्रीमियम ग्रुप एंड फ्री ग्रुप में चार्ट प्रोवाइड किया। ये बनाकर, ये इतना से इतना दूर तक बना के मैंने प्रोवाइड किया। ठीक है, अब ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस, जैसे ही सपोर्ट ये कैंडल क्लोज हुआ, हमने 43,600 का पुट लिया। कितने पे, 250 पे, 250 पे लिए। 43,600 का पुट 250 में लिए, जो हाई लगाया है 772, 772 का लगाया। भाई क्या पैसा बना। और क्या बोले थे प्रीवियस 3-4 दिन से एनालिसिस में, क्या बोल रहे कि बैंक निफ्टी 43,400 के नीचे ब्लड बात होगा, 43,400 का सपोर्ट टूटेगा तो बैंक निफ्टी सिर्फ गिरेगा, गिरेगा ब्लड बात 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट गिर सकता है। तो 43,400 के बाद बैंक निफ्टी आज ही 700 पॉइंट गिर गया। कहां का लो लगाया, देखिए एग्जैक्ट 43,000, 43,000 एग्जैक्ट 43,000 आया और वहां से मार्केट थोड़ा ऊपर गया। 43,000 मेरे लिए क्या था, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहीं पर बैंक निफ्टी आकर रुका। तो 43,400 टूटा, 43,400 पॉइंट इधर, 300 पॉइंट इधर, 700 पॉइंट। तो अब वेडनेसडे को बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा। बिग टाइम फ्रेम आइए, डे टाइम फ्रेम में क्या बोले थे कि बैंक निफ्टी में दो दो शूटिंग स्टार कैंडल बना है, अगर टूट गया तो बैंक निफ्टी गया भैंस का पानी में। देखिए दो दो शूटिंग स्टार, प्रीवियस 3-4 दिन एनालिसिस से बोल रहे हैं, आज इस शूटिंग स्टार को तोड़ा। फिर ये सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डे टाइम फ्रेम में, ये सपोर्ट डे टाइम फ्रेम में, उस सपोर्ट को बैंक निफ्टी तोड़कर बॉडी के साथ क्लोज है। ठीक है, जो सपोर्ट आप लोग को बताए थे वो सपोर्ट के नीचे बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम कैंडल, ये रेड कैंडल जो देख रहे हैं ना, आज एक दिन का कैंडल है, बॉडी के साथ प्राइस इस सपोर्ट के नीचे क्लोज है। तो भाई बेरिश है मार्केट, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है मार्केट में। ठीक है, कौन सा सपोर्ट था देखिए ना डे टाइम फ्रेम में, चलिए जूम आउट करते हैं, ये लीजिए समझिएगा। बार बार सपोर्ट 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 था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डे टाइम फ्रेम में, सपोर्ट टूटा, मार्केट नीचे, प्राइस नीचे, क्लोज। ठीक है, और क्या बोले थे, एम पैटर्न। अब यहां पे आप गौर कीजिएगा, तो बैंक निफ्टी एम पैटर्न डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी एम पैटर्न बनाया। तो एम पैटर्न कौन सा पैटर्न है, नेगेटिव है ना भाई, नेगेटिव पैटर्न है ना। बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम में एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न नेगेटिव है। इससे पहले 2 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, हेड एंड शोल्डर भी नेगेटिव है। हेड एंड शोल्डर का आज ब्रेकडाउन हुआ, पैसा बना, नेगेटिव एम पैटर्न बना, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन यानी नेक लाइन यानी सपोर्ट टूट चुका है डे टाइम फ्रेम में। तो आप जब देखिए सपोर्ट टूटा था, बैंक निफ्टी का सपोर्ट आपको कहां दिख रहा है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट अब यहां टूट गया, ये सपोर्ट टूट गया, 43,400 का सपोर्ट बैंक निफ्टी का टूटा, जो कि बहुत दिन से बोल रहे हैं। आप सपोर्ट कहां है दिख रहा है आपको, नेक्स्ट सपोर्ट है 42,000, 42,000, समझ में आ रहा है। तो 43,000 तो बैंक निफ्टी आज ही आ गया। अब अगर वेडनेसडे को 43,000 सस्टेन किया तो भाई 42,000, 1,000 पॉइंट का मूवमेंट है। 42,000 बैंक निफ्टी वेडनेसडे को तोड़ा तो बैंक निफ्टी 43,000 आएगा, 43,000 आएगा, डंकी की चोट में लिख के देते हैं 43,000 आएगा, 42,000 आएगा।
लेकिन कब? जब बैंक निफ्टी 43,000 नीचे क्लोज कर जाएगा तब। तो बैंक निफ्टी का आधा ब्लडबाथ आज हो गया, 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट बचा हुआ है जो कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो सकता है। ठीक है, तो भाई हम जो एनालिसिस देते हैं बहुत डीपली, बहुत कुछ देख कर देते हैं, ऐसा ही नहीं देते हैं। ठीक है ना, डीपली एनालिसिस क्या होता है, मेरा 8 साल का मेहनत है मार्केट के पीछे। आज कोई भी यूट्यूबर में यूट्यूब में आज हमसे लगा ले चैलेंज, प्राइज एक्शन में, खासकर प्राइज एक्शन में आज हमसे भिड़ जाए, हम लगाते हैं चैलेंज। कोई नहीं है भाई प्राइज एक्शन में मेरे जैसा, हम लिख के दे रहे हैं, और ना बता पाएगा कभी इतना डीपली, ना इतना सिखा पाएगा। ठीक है, तो आप समझिए वेडनेसडे को बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। ये आज का लो ड्रॉ कर लीजिए, 43,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 43,000 का बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे रेड करना क्लोज करेगा, जब बैंक निफ्टी वेडनेसडे को 43,000 43,000 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फाइनल टारगेट होगा 42,000। ये 1,000 पॉइंट का मूवमेंट है भाई, 1,000 पॉइंट का रैली मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो मंडे को, वेडनेसडे को ध्यान दीजिएगा, 43,000 जो बैंक निफ्टी आज लो लगाया, 43,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राउंड नंबर है। अगर बैंक निफ्टी वेडनेसडे को 43,000 के नीचे, 43,000 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, अपने आप को नीचे कायम कर लेता है, तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट 42,000 होगा, 42,000 होगा, 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा नीचे के लिए बैंक निफ्टी में। वेडनेसडे को नहीं करेगा, थर्सडे मिलेगा, थर्सडे नहीं करेगा, फ्राइडे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा, वेडनेसडे को, और नीचे 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 सिर्फ। ठीक है, आज ही बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, आज पैसा बना भाई, छप्पर फाड़ पैसा बना आज बैंक निफ्टी में, क्या पैसा बना देखिए ना, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसके नीचे, है ना आप लोग, ये 43,000 देखिए, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, यहीं से मार्केट उठ गया। इसके नीचे कैंडल को प्रॉपर बॉडी का 50%, कैंडल का बॉडी 50% के साथ ये सपोर्ट, यानी 43,000 का सपोर्ट नीचे क्लोज होना चाहिए। जैसे ही कैंडल नीचे क्लोज कर जाएगा, आप लोग 43,000 का पुट खरीद लीजिएगा, और जो भाई और ओटीएम करना चाहते हैं 42,000 का पुट खरीद लीजिए। 42,000 का पुट आपको कितना मिलेगा, ज्यादा ज्यादा 5, 10, 20, 25 रुपए मिलेगा, जिसका प्रीमियम आराम से चल जाएगा आपका 400-500 रुपया, है ना। तो यहाँ पे 43,000 पुट, ये 43,000 पुट एट द मनी होगा, इन द मनी होगा, तो ये बेस्ट है हम लोग के लिए। ठीक है, 43,000 पुट ले लीजिएगा, टारगेट आपका 42,000, 42,000 रहेगा, 1,000 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है वेडनेसडे को, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी क्या बोले थे, 19,500 का साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, टूटा तो 19,400, 19,350, 19,250 आया भाई, आया या नहीं आया, आया आया, बोलिए ना भाई, कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए ये सपोर्ट था निफ्टी में, ये सपोर्ट था 19,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, कितने दिन से हम बता रहे हैं, है ना। आज सपोर्ट में रेड कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, हमने अपने ग्रुप में कॉल दे दिया, 19,600 का पुट, 19,600 का पुट ही दिया था ना, 19,600 या 19,500 का पुट दिया, ऐसे ही कुछ। उसके बाद गया रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जो गिरना चालू किया ना, जब बैंक निफ्टी ब्लड बात हुआ, तो निफ्टी ब्लड बात क्यों नहीं होगा भाई, धड़ाम धड़म गिरा। टारगेट क्या दिए थे, अगर 19,500 टूटेगा निफ्टी, 19,500 के नीचे निफ्टी क्लोज होगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 19,400, सेकेंड टारगेट होगा 19,350, थर्ड टारगेट होगा 19,250, बोले थे। तीनों टारगेट डन, तीनों टारगेट आज के दिन डन। हम जो दिए थे, लेने बोले थे आपको 95 रुपया में, 95 रुपीज में 19,600 का पुट दिए थे, 19,600 का पुट, यस इन द मनी दिए थे, 95 रुपये हम लेने बोले थे, हाई लगाया 280 का। क्या भाई, क्या क्या पैसा बना है, समझ में आ रहा है कुछ। अब समझिएगा कैसे ट्रेड करेंगे वेडनेसडे को, बिग टाइम फ्रेम आइए, डे टाइम फ्रेम है ना, डे टाइम फ्रेम आइए, समझने की कोशिश किया। देखिए लो क्या है, 19,200, 19,250 का लो लगाया, ऑल टारगेट में आज डन हुआ, जो प्रीवियस डे से देते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक सपोर्ट है निफ्टी में, ये देखिए कौन सा सपोर्ट है, 19,200 का निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19,200 का निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट टूटेगा तो ही निफ्टी अब ब्लड बात होगा, तो इसको एक्सटेंड कर लीजिए। नेक्स्ट सपोर्ट 19,200 सपोर्ट का मैं यहां ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर वेडनेसडे को निफ्टी सपोर्ट नीचे क्लोज करता है, अगर वेडनेसडे को निफ्टी 19,200 का सपोर्ट को तोड़ता है, 19,200 का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 19,000, 19,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19,200 अगर निफ्टी टूटा, तो 19,000 आने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, लेकिन 19,000 आ जाएगा, 19,200 टूटेगा तब,
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और 19,000 टूट गया निफ्टी, साइकोलॉजिकल नंबर भी तोड़ दिया, तो फिर आपको उसके बाद टारगेट 19,800 है, 19,806 का टारगेट है, 19,800, 19,800, ये 18,800, 18,600। ठीक है, तो निफ्टी को वेडनेसडे को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19,200 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में। अगर निफ्टी 19,200 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट इंट्राडे में होगा मंडे वेडनेसडे के लिए 19,000, 19,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, नेक्स्ट सपोर्ट है। तो वहां तक यानी 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको निफ्टी में वेडनेसडे को मिल सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी का वेडनेसडे एक्सपायरी डे है, बैंक निफ्टी का वेडनेसडे एक्सपायरी डे है, तो एक्सपायरी डे और साथ ही साथ ब्लड बात होने वाला डे है, तो भाई कहीं ना कहीं ये एक्सपायरी बनने वाला है सबका, माला माल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टॉक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बजाज ऑटो क्या आप दिए थे भाई, फ्राइडे में दिए थे ना, देखिए ना बजाज ऑटो क्या पैसा दिया, दिया 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 भाई, दिया पैसा कैसे देगा, हम दे रहे भाई, स्टॉक हम दे रहे, हम बना के दे रहे, आप लोगों को कैसे देगा पैसा। कंडीशन मैच करेगा, कंडीशन मैच करेगा तो पैसा बनेगा बनेगा बनेगा, स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस 0.005% रहता है हिट करने का चांस। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस बहुत रेयर चांस में हिट होता है, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, बजाज ऑटो में फ्राइडे के एनालिसिस बोले थे ना, अगर इसको तोड़ के क्लोज होगा, शूटिंग स्टार बनना, रेड करने क्लोज, मार्केट डाउन, टारगेट दिए थे 5400 का, आया 5400, आया या नहीं आया, आया भाई। अब वेडनेसडे के लिए भी बजाज ऑटो वैलिड है, कैसे क्या समझिएगा, ये बिग टाइम फ्रेम में नहीं, 50 मिनट टाइम फ्रेम में ही रही है। समझने की कोशिश कीजिएगा, मंडे के लिए बजाज ऑटो वैलिड है, देखिए ना आप लोग सामने ड्रॉ कर रहे हैं ना। ठीक है, अभी बजाज ऑटो में हम एक सपोर्ट ड्रॉ किए, ठीक है, कैसे क्या एक्सप्लेन करेंगे समझिए। ये बार मार्केट ऊपर गया, एक बार रिजेक्शन मिला, रेजिस्टेंस फेस, यहां पे रेजिस्टेंस यानी कितना कैंडल 15 मिनट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग आप पकड़ लीजिए पूरा दिन, लगभग पूरा दिन बैंक बजाज ऑटो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ, लगभग 9 से 2 ढाई बजे तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस जब ब्रेक किया तो ऊपर गया, अब वापस आया इसी सपोर्ट पे, देखिए पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट बार बार इसी पे ले रहा है, देख रहे ना बार बार सपोर्ट। तो मंडे के लिए क्यों वैलिड हो गया, समझ में आ गया ना। अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर आपका टारगेट नीचे ओपन है। अगर बजाज ऑटो में 5400 का राउंड नंबर है, 5400 राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर बजाज ऑटो 5400 के नीचे मंडे को क्लोज करता है, रेड कैंडल अपने सपोर्ट को तोड़कर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 5320, फर्स्ट टारगेट 5320, सेकेंड टारगेट होगा 5280, थर्ड टारगेट होगा आपका 5240, फोर्थ टारगेट होगा आपका 5200। ठीक है, तो बजाज ऑटो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट गिर सकता है वेडनेसडे को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला गैप देख रहे हैं, ये वाला गैप, ये गैप को हो सकता है फील करे, तो ये आप लोग नहीं दिखता होगा, अब दिखाते हैं, ये गैप देख रहे हैं ना, ये गैप जो गैप अप हुआ था 3-4%, फिर 10% भागा था, 8%, उस दिन भी जैकपॉट बना था, तो ये गैप को हो सकता है वेडनेसडे को बजाज ऑटो फील करे, तो ये गैप का एरिया देखिए कहां पे है, गैप कहां से स्टार्ट हुआ, 5200 के आसपास है ना, 5200, तो हो सकता है वेडनेसडे को बजाज ऑटो 5200 तक का लेवल तक आ सकता है। अगर ये सपोर्ट यानी 5400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ही 5200 तक आएगा। ठीक है, तो इंट्राडे में हम लोग सेफ टारगेट लेके चलिएगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 5280 का, 5280 का, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा, फर्स्ट टारगेट 5280 लेके चल सकते हैं, 5320, हाँ 5280 फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा, सेकेंड टारगेट आप 5240 का लेके चलिएगा, थर्ड टारगेट आप 5200 का लेके चलिएगा। ठीक है, जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो बजाज ऑटो मंडे के लिए वैलिड है, नीचे के लिए नीचे के लिए नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर हैमर बना, अगर सपोर्ट में हैमर बनता है, सपोर्ट पर अगर हैमर बनता है, हैमर का हाई को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल को क्लोज करेगा तो वापस बाजार को ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, सिंपल, हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टॉक हम लोग का टीवीएस मोटर,
समझिएगा भाई, टीवीएस मोटर है ना। हाँ 2 आवर टाइम या 1 ही आवर टाइम फ्रेम ड्रॉ करता है। अब देखिए टीवीएस मोटर ये रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया, रेजिस्टेंस के ऊपर टीवीएस मोटर नहीं निकल पाया। अब एक सपोर्ट था, सपोर्ट को टीवीएस मोटर तोड़कर क्लोज हो चुका है। ठीक है, कौन बनाकर दिखाएगा भाई यूट्यूब में? कोई बनाकर लेवल इतना अच्छा से ड्रॉ करके बना के एक एक लेवल, एक एक पॉइंट, कहां एंट्री, कहां स्टॉप लॉस, कहां टारगेट, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कैसे ड्रॉ करते हैं, हिडन लेवल क्या है, सीक्रेट लेवल क्या है, सब कौन बताएगा भाई? कौन बताता है? कोई नहीं बताया, किसी को इतना फर्क पड़ा ही नहीं, कोई सिखाना थोड़ी चाहता किसी को। सीख जाएगा तो आप उसका मार्केट नहीं खा लेंगे आप, इसीलिए ना कोई सिखाने नहीं चाहता। हम सिखाने आए, हम सिखाएंगे। क्या 1 रुपए मांग रहे आपसे सिखाने का? अब देखिए क्या था, टीवीएस मोटर इस रेंज में फंसा रहा, इस रेंज में फंसा रहा, यानी रेजिस्टेंस यानी सपोर्ट। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस नहीं टूटा लेकिन सपोर्ट टूट गया। 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल, एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टीवीएस मोटर सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 में 1 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल सपोर्ट के नीचे 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोज है। बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो टीवीएस मोटर वेडनेसडे को ध्यान दीजिएगा नीचे के लिए। ठीक है, कैंडल क्लोज है तो टीवीएस मोटर का नीचे के लिए वेडनेसडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1560, इंट्राडे का दे रहे टारगेट। ठीक है, सेकेंड टारगेट होगा 1540, थर्ड टारगेट होगा 1520। ठीक है, तो टीवीएस मोटर को आप लोग नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा वेडनेसडे को, क्योंकि टीवीएस मोटर 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने रेंज से बाहर निकल चुका है। सपोर्ट के नीचे प्रॉपर रेड कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर चुका है। ठीक है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा वेडनेसडे के लिए 1560, सेकंड टारगेट 1540, थर्ड टारगेट 1520। नीचे के लिए जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ उस कैंडल का हाई ड्रॉ कर लीजिए, उसका हाई से 5-10 मिनट और बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिए। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ये सेकंड स्टॉक हुआ बजाज और ये टीवीएस मोटर, ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब। ठीक है, डॉक्टर लाल पैथ लैब आप लोगों को दिए थे ना फ्राइडे के एनालिसिस में कि ये असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करेंगे। ऊपर नहीं ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे एक छोटा सा शूटिंग स्टार क्लोज हुआ है, छोटा सा शूटिंग स्टार क्लोज हुआ सपोर्ट के नीचे। लेकिन कैसे क्या ट्रेड करेंगे उसको देखिए समझिए, है ना। देखिए जूम कर रहा है आपको दिख जाएगा छोटा शूटिंग स्टार, दिख रहा है ना। हाँ, ये देखिए छोटा सा शूटिंग स्टार क्या था, जब प्राइस नीचे आया पहले सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट के नीचे अब बॉडी है, प्राइस नीचे, अब यही वापस गया वीक बनाकर ऊपर, अब क्या रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में क्या बना, शूटिंग स्टार। इसको पकड़ना सीखिए सब चीज को, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे ट्रेड करेंगे। एक हिडन सीक्रेट लेवल आ रहा है, उसको आप लोग ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब देखिए बाजार ये डॉक्टर लाल पैथ लैब में एक सीक्रेट लेवल आप लोग सामने ड्रॉ किए, हिडन लेवल, जिसको मार्केट का हकीकत, मार्केट का सच कहा जाता है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। और यही चीज में लोग ट्रैप कर जाते हैं, न्यू ट्रेडर, बिगिनर, रिटेलर मार खा जाता है। क्योंकि सपोर्ट डे बोलेगा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूट गया, ट्रेड ले लेंगे, मार्केट यहां से ऊपर फंस गया भाई। अब यहां समझिएगा क्यों ड्रॉ किए, क्या था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, क्या लिया सपोर्ट, फिर आया क्या लिया सपोर्ट, फिर आज क्या लिया सपोर्ट। डॉक्टर लाल पैथ लैब सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ क्या बिना शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बना रेजिस्टेंस में, देखिए शूटिंग स्टार का लो ब्रेक किया, मार्केट डाउन। अब देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नीचे क्लोज है, लेकिन एक सपोर्ट तो मेरा ये भी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी तो है मेरा। अगर कहीं उसको नहीं तोड़ा, यहीं से मार्केट ऊपर चला गया रेजिस्टेंस तक, तब फंस जाइएगा ना। तो ये टूटेगा तो ट्रेड करेंगे ना, सिंपल है ना। तो ध्यान दीजिएगा डॉक्टर लाल पायलट वेडनेसडे के दिन ये सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा। जो सपोर्ट अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, वो सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए होगा 2320, 2320, और सेकेंड टारगेट होगा आपका 2240, 2220, 2280, सॉरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वेडनेसडे को ये सपोर्ट नीचे क्लोज हो चुका है, ये सपोर्ट नीचे टूटेगा तब ये सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलेगा 2320, 2320, सेकेंड टारगेट होगा 2280, 2280,
ठीक है, जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। और अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता, अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता और यहाँ पे हैमर बनता है, अगर ये सपोर्ट नहीं टूटा, डॉक्टर लाल पैथलैब में सपोर्ट ना तोड़कर हैमर बनाता है, हैमर का हाई को मार्क कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, हैमर को ड्रॉ कर लीजिएगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो वापस ये अपने रेजिस्टेंस जाएगा 2560 तक, वापस 2560 तक जाएगा। तो हैमर जैसे क्लोज करेगा, हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल, आप लोग ट्रेड कीजिएगा, यहां तक रेजिस्टेंस का टारगेट रखिएगा और स्टॉप लॉस रख लीजिएगा हैमर का लो। ठीक है, क्लियर। चलिए फोर्थ स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को फोर्थ स्टॉक है डीवी स्लैब। आज मार्केट खुलते ही जैकपॉट बना दिया, गैप अप हुआ, फिर बना बम ऊपर, फिर डाउन, है ना। अब समझिएगा हम क्यों दे रहे हैं आप लोगों को डीवी स्लैब, डे टाइम फ्रेम में ये भाई। देखिए डीवी स्लैब में डे टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट है, दिख रहा है आप लोगों को, सपोर्ट आया, सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर आया, सपोर्ट लिया, हम लोग एक टारगेट मिला जो बीटीएसटी था, ऑल टारगेट डन हुआ, उसके बाद मार्केट नेगेटिव हुआ, नीचे हुआ। ठीक है, तो आप समझिएगा वो डे टाइम फ्रेम का सेटअप है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोर्ट को डीवी स्लैब डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है, सपोर्ट के नीचे डीवी स्लैब में डे टाइम फ्रेम का कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज है। पहला कंफर्मेशन क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डे टाइम फ्रेम में, उसको डीबी स्लैब तोड़ चुका है, नीचे क्लोज हो चुका है। ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन क्या है, सब तो बेरिश हो गया ना, जब सपोर्ट टूटा तो बेरिश हो गया ना। अब यहां पे क्या है सेकंड कंफर्मेशन, एम पैटर्न। तो डे टाइम फ्रेम में एम पैटर्न बनाया, तो एम पैटर्न क्या है, नेगेटिव पैटर्न, एम पैटर्न का नेक लाइन यानी सपोर्ट, उसके नीचे भी कैंडल क्लोज, दो कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन क्या है, तीसरा कंफर्मेशन जूम कीजिए, डे टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडल है, डे टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडल है, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार है ना भाई, शूटिंग स्टार है। तो तीन कंफर्मेशन, तो कहीं ना कहीं तो डीबी स्लैब वेडनेसडे को लाल होने वाला है, जबरदस्त लाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका लो जो शूटिंग स्टार आज बना है डे टाइम फ्रेम में डीवी स्लैब में, इसका लो को ड्रॉ कर लिए, लो के नीचे मंडे को रेड कैंडल क्लोज करता है। जो शूटिंग स्टार आज कंप्लीट हुआ डे टाइम फ्रेम में डीवी स्लैब में, उस शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ करके उसके नीचे जब वेडनेसडे को ड्रॉ के आज का लो जो है, लो के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा डीवी स्लैब का 3400 नीचे के लिए। ठीक है, सेकेंड टारगेट होगा 3350। क्लियर। अगर डीवी स्लैब अपने लो को तोड़ता है, आज का लो के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट 3400 होगा एंड 3350 होगा। स्विंग ट्रेडर को टारगेट 3200 होगा। जो स्विंग करना चाहेंगे नीचे के लिए डीवी स्लैब को, तो 3200 का टारगेट लेके चलेगा, स्विंग ट्रेडर 3200 का टारगेट लेके चलेगा। ठीक है, हम तो होल्ड कर चुके हैं, हम तो ट्रेड यहीं पे लिए थे, लेकिन आप लोग न्यू एंट्री बता रहे हैं इसके नीचे। ठीक है, आपको ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट स्टॉक बन सकता है। फिफ्थ स्टॉक है मारुति सुजुकी इंडिया। क्या है मारुति में, चलिए देखते समझते हैं। क्या भाई मारुति पैसा दिया या नहीं दिया, लीजिए ना भाई, क्या बोले थे, मारुति असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, अगर टूटा तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग का क्या था, क्या था, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। भाई 2-3 दिन पहले का एनालिसिस, ज्यादा पुराना नहीं, आप देखिए ना, आपको समझ में आएगा कि हम जैसे जैसे बोलते हैं नेक्स्ट डे मार्केट क्यों नाचता है, नेक्स्ट डे मार्केट मेरे ही लेवल पे क्यों नाचता है। भाई हम नचाते हैं मार्केट को, लिख के दे रहे हम नचाते हैं मार्केट को, लेकिन नचाने के लिए मेहनत किए, 8 साल अपना दिए हैं मार्केट को। हम हड़बड़ा कर ट्रेड नहीं करते, मार्केट खुला कैंडल हरा लाल बना ट्रेड ले लिए, नहीं, सस्टेन होने देते हैं, बायर सेलर को आने देते हैं, समझते हैं मार्केट का चाल को, मार्केट का भाव को, मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट क्या करना चाह रहा है, उसको चाल को समझिए, उसका बिहेवियर को पकड़िए। थोड़ा लेट से ट्रेड करते हैं, आराम से ट्रेड करते हैं, परफेक्ट ट्रेड करते हैं, पैसा लेके जाते हैं। ठीक है, तो मारुति में हम 3-4 दिन पहले से आप लोग बोल रहे थे असेंडिंग ट्रायंगल बनाया, टूटेगा तो ये टारगेट जो नेक्स्ट सपोर्ट था 10,600 का टारगेट, 10,600 का टारगेट दिए थे, सेकेंड टारगेट क्या दिए 10,550। यस या नो भाई कमेंट कीजिएगा, 10,600 का टारगेट दिए थे, 10,550 का टारगेट दिए थे, मिला 10,600 का टारगेट, सपोर्ट टूटा, मार्केट डाउन, 10,600, 10,550 मिला, मार्केट वहीं से घूमा, 10,550 से मार्केट घूमा, क्यों, काहे घूमा, वही टारगेट दिए वहीं से घूमा, काहे घूमा, अंदाजी हवा में नहीं, भाई घुमाते हम है,
चलिए अब समझिएगा मारुति में कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक सपोर्ट पे मारुति आकर रुक गया है, जो सपोर्ट का टारगेट आप लोगों को दिए थे, राइट, दिखा। अरे भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना, बस सीखने की कोशिश कीजिए ना, मेहनत कीजिए ना। अब यहां देखिएगा मारुति यहां पे सपोर्ट लिया 10,550 के पास, फिर सपोर्ट आज भी इसी के पास जो के रुक गया, ठीक है। तो मंडे को मारुति को ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट को तोड़ता है, यानी 10,550 के नीचे मंडे को मारुति 10,550 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी सस्टेन करेगा। तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 10,400, सेकेंड टारगेट होगा 10,350। क्लियर, ठीक है। मंडे को अगर मारुति अपने इस सपोर्ट को तोड़ता है 10,550 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मारुति में, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 10,400, सेकेंड टारगेट होगा 10,350। जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। और अब देखिएगा अगर यहां पे हैमर बनाता है मंडे को, अगर मंडे को ओपन होने के बाद यहां पे हैमर बनता है, ठीक है, यहां पे हैमर बना, मंडे को मार्केट ओपन हुआ, सपोर्ट पे हैमर बना, हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा और कैंडल ऊपर क्लोज होने का वेट कीजिएगा। कैंडल क्लोज होगा ट्रेड मत लीजिएगा। अभी तो आप सोचिए कैंडल क्लोज होगा ट्रेड ले लेंगे, ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है ना भाई, ऊपर ये लेने से एक्सटेंड कर दीजिए, है ना, ये रेजिस्टेंस है इसको एक्सटेंड कर दीजिए। जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा ना तब ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा हैमर बनने के बाद, हैमर का हाई ब्रेक करे क्लोज होगा, ट्रेड मत लीजिएगा। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो एक और रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होगा तब ट्रेड लीजिएगा, ये रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तब यहां पर आप ट्रेड लीजिएगा और इसी का कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, टारगेट 10,800 का लेके चलेगा, 10,800 820 का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सिंपल है ना, इजी। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। मजा आ गया आज ट्रेड करने, मजा आ गया टाटा कम्युनिकेशन में। क्यों दिए थे, काहे दिए थे, ये समझिए। जो जो दिए ना सब पैसा बना। देखिए डे टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट था टाटा कम्युनिकेशन में, वो सपोर्ट को आज तोड़कर क्लोज हो चुका था। 15 मिनट का कैंडल, 30 मिनट का कैंडल, 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल, 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल, 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल, सब कैंडल इस डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट को तोड़कर क्लोज हो चुका है। क्यों था सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेक क्या, सपोर्ट लिया, वापस आया, क्या लिया, सपोर्ट, है ना। तो आज इस सपोर्ट को तोड़कर 15 मिनट कैंडल क्लोज हुआ, हमने ट्रेड किया, टारगेट रखे थे ये सपोर्ट, टारगेट रखे ये सपोर्ट, आज नहीं मिला। ये सपोर्ट है, देखिए ये सपोर्ट है, तो आज ये टारगेट नहीं मिला, लेकिन हो सकता है वेडनेसडे के सपोर्ट तक आ जाए, ठीक है। तो टाटा कम्युनिकेशन को आपको ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट तक वेडनेसडे को आ सकता है, यानी अपना 1500 का लेवल को, साइकोलॉजिकल नंबर को, राउंड नंबर तक टाटा कम्युनिकेशन वेडनेसडे को आ सकता है, ठीक है। और अगर इस सपोर्ट के नीचे भी रेड कैंडल क्लोज करेगा टाटा कम्युनिकेशन, वेडनेसडे को अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यानी 1500 का साइकोलॉजिकल नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करके 50 मिनट टाइम फ्रेम का रेड कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन कर जाएगा नीचे। तो आपका सेकंड टारगेट होगा 1400 एंड थर्ड टारगेट होगा 1300। 1300 टारगेट स्विंग ट्रेड होगा। इंट्राडे में अगर 1500 ब्रेक करेगा, वेडनेसडे को 1500 ब्रेक करेगा तो 1400 टारगेट लेके चल सकते हैं। 1300 टारगेट स्विंग ट्रेडर के लिए कुछ 1-2 दिन, हफ्ता दिन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में 1300 तक नहीं जा सकता है। क्लियर, जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट पर बढ़ा के स्टॉप लॉस लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। और यहाँ पे हैमर बना देगा, अगर यहाँ पे हैमर बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम, हैमर का हाई ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, वेट कीजिएगा, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस जो मारुति में था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब कैंडल क्लोज होगा तो ट्रेड कीजिएगा, ये टारगेट लिखिएगा 2000 का टारगेट, सिंपल। चलिए फिर भाई आप लोग वीडियो पर ना लाइक करें ना कमेंट आ रहे, ठीक है ना, वीडियो पे लाइक आ रहा ना कमेंट आ रहा। हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना आप लोगों को सिखा रहे, समझा रहे, दिखा रहे, हर कुछ सीक्रेट से सीक्रेट चीज बताते जा रहे हैं, पैसा पे पैसा छपवा दे रहे हैं भाई, उसका कदर तो कीजिए। इतना मेहनत लगता है चिल्ला चिल्ला के समझाना, स्टॉक सेलेक्ट करना, एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद उसको एडिट करना, एडिट करने के बाद वॉइस का इधर उधर है उसको मिलाना, फिर पोस्ट करना, भाई बहुत मेहनत लगता है, इतना आसान भी नहीं है एनालिसिस कर लेना, ठीक है। तो इस मेहनत का कदर कीजिए आप लोग, प्लीज वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल को लिंक को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम ग्रो कर सके और आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सके, और आप लोगों के साथ फेस टू फेस मिले, वेबिनार अटेंड करे, आप लोग को बुलाएं अपने पास और बहुत कुछ सिखाएं। तो वैसा मौका दीजिए कि हम आप लोग से फेस टू फेस मिले, वेबिनार पे बुलाएं आप लोगों को, ठीक है ना।
तो आपको रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा। जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का लिंक को शेयर भी कीजिए, प्लेलिस्ट से बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ प्राइवेट से रिलेटेड, आप उसको भी देखिए और उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। 1 महीना का चार्ज 3000 है, लेकिन आपको दिया जा रहा है पूरा जिंदगी भर फ्री में। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अपस्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना, ठीक है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अपस्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। ये नहीं अकाउंट ओपन किया ब्रोकर और किसी और ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे हैं तो भाई हम ग्रुप से बाहर भी कर देंगे। जो चीज फ्री में मिल रहा है उसका कदर कीजिए, आप ट्रेड भी अपस्टॉक पर कीजिए, ठीक है ना। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक का यूजर आईडी मिलेगा, नाम यूजर आईडी यूसीसी आईडी मिलेगा, आप वो यूजर आईडी नाम मोबाइल नंबर एड्रेस हम इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन है, क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, वहां आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा। उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, फॉलो कर लीजिए, सारा डिटेल भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि फ्री चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं वहां, 4 से 5 कॉल डेली, डोंट मिस वाला जैकपॉट कॉल, तो आप वहां से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो वहां पे आप हमको डिटेल सारा सेंड कर सकते हैं। आप लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई, आप स्टॉक का कोई मिस मत कीजिएगा, सारे लोग आप स्टॉक पर स्विच कर दिया और ट्रेड कीजिए और हमारे साथ यानी बाप और प्राइज एक्शन अपने बेस्ट नदीम सर के साथ जिंदगी भर बने रहिए, ठीक है। चलिए फिर वेडनेसडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा लोग को टाटा, थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा। आप लोग दशहरा एंजॉय कीजिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए भाई, फ्रेंड फैमिली सबके साथ एंजॉय कीजिए, बम पटाखा थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों का आपके सारे फैमिली को हमारे तरफ से बाबा प्राइम तरफ हैप्पी दशहरा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।